दोस्तों, शार्क टैंक में डील्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन ड्रामा और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इस बार सीजन 5 में भी भरपूर कंट्रोवर्सी हुई है, कभी कंटेस्टेंट्स और शार्क्स के बीच। जब आओगे सीधा जेल जाओगे। तेरे को शर्म नहीं आई हेवीली फंडेड बोल के 10 लाख बोलने में? नहीं सर, मैंने आपको फंड बोला, मैंने ग्रांट्स भी तो उठाए हैं। तो कभी शार्क्स की आपस में, तो कभी कंटेस्टेंट्स और कंटेस्टेंट के बीच में भी कंट्रोवर्सी हुई है। जी हाँ, इस सीजन में शार्क टैंक में एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां सिमिलर कैटेगरी के ब्रांड शार्क्स के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक दूसरे से फेस ऑफ करते हैं और शार्क्स दोनों में से बेस्ट डील चूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब शार्क्स ने मिलकर एक ब्रांड को ऑलमोस्ट फ्रॉड करार दे दिया और ये भी कहा कि उन्हें जेल तक हो सकती है। आप सोशल मीडिया पे हो इसलिए नजर में नहीं आए हो, जब आओगे सीधा जेल जाओगे। लिविसिया पिच का एपिसोड एयर होने के बाद मीडिया चैनल्स ने भी इस चीज को कवर किया। खुद को डॉक्टर बताने वाले एक नेचुरोपैथ उर्फ अरोमा थेरेपी स्पेशलिस्ट उर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फ बिजनेसमैन का शार्क टैंक इंडिया के मंच पर भांडा बुरी तरह फूट गया। तो हुआ यूं कि जयपुर के डॉक्टर मनोज दास लिविसिया नाम का एक वेलनेस ब्रांड लेकर आए, जहां वो प्रीमियम स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस बेचते हैं। मनोज दास खुद अरोमा थेरेपिस्ट एंड नेचुरोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने 2017 में एज कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जहां वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते थे। जब उन्हें बहुत से व्यूअर्स और फॉलोअर्स मिलने शुरू हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया जाए। शार्क टैंक पर पिच की शुरुआत तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन धीरे धीरे शार्क्स को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ लग रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? सबसे पहले तो फाउंडर मनोज दास ने अपने नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लगाई, जिस पे अनुपम का ये रिएक्शन था। आप कह रहे हो कि आप बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे हो और आप डॉक्टर नाम लगा सकते हो, मैं भाई मेरा नाम बदल दूं। इंटरेस्टिंगली, अगर अब आप उनकी वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स को देखोगे ना, तो कहीं पर भी आपको नाम के आगे डॉक्टर लगा दिखाई नहीं देगा। तो शायद शार्क टैंक एयर होने के बाद उन्होंने खुद ब खुद हटा दिया होगा। वैसे उन्होंने बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात का एक्सप्लेनेशन भी दिया। इनफैक्ट उन्होंने अपने वीडियो में अपने सर्टिफिकेट्स भी दिखाए जिसमें डॉक्टर का प्रीफिक्स लगा हुआ है। लेकिन पिच में उसके बाद एक एक करके सारी चीजों में गड़बड़ दिखने लगी। सबसे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर और प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस को लेकर बहुत वाइल्ड क्लेम्स किए हुए थे। 7 दिनों तक लगातार आपने इस हल्दी के शॉट को ले लिया, जैसा मैं बता रहा हूं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को ग्लास स्किन होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें बहुत सारे 100% नेचुरल बोटॉक्स, हमारी आंखों के नीचे फंगस आना, हमारे ऐसे क्लेम्स की वजह से ही उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग्स मिलियंस में है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उसके क्लिनिकल स्टडीज किए हैं या फिर नहीं, तो उनका जवाब था नहीं। थाइम ऑयल, सिनेमन ऑयल अगर लगाओगे तो बाल उगेंगे। अरोमा थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती है कि डेफिनेटली सिनेमन ऑयल हेल्प करता है। इसकी क्लिनिकल स्टडी करवाई आपने? नहीं, इसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं कर रही और है। फिर भी क्लेम कर दिया हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोन। चलो, ये तो फिर भी प्रोवोकेटिव क्लेम्स थे स्किन केयर और हेयर केयर के रिगार्डिंग, जिसमें एक तरह से लोगों को सॉल्यूशंस बेचे जाते हैं। लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ा दावा किया, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, आप उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और ये बात कुणाल को खटक गई। ये कैसे बोल सकते हैं आप कि आपकी सारी बीमारियां हम सॉल्व कर देंगे? वेरी बैड। हम लोग डाइट के साथ भी काम कर रहे हैं एज ए नेचुरोपैथी। कम ऑन, सारी बीमारियां? आपको पता है लोगों को क्या क्या बीमारियां होती है, राइट, कितनी सीरियस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। सनस्क्रीन बेचते बेचते आप मेडिसिन मैन बन गए। और फाइनली जब नंबर्स बताने की बारी आई, तब तक शार्क्स बिल्कुल ही डील से आउट हो चुके थे। 5 करोड़ का माल हाँ। आप मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हो और इस सिर्फ 50 रिव्यूज है। जी सर, कुछ गड़बड़ है भाई तो सर। क्या कांड करने आए हो यार? और ये शार्क टैंक इंडिया का इकलौता डील है जहां शार्क सिर्फ एक बार नहीं 3 बार आउट हुए। नंबर 2, प्लैनेट। शायद ही शार्क टैंक पर किसी भी फाउंडर को अनुपम ने ये कहा होगा, तेरे को शर्म नहीं आई हेवीली फंडेड बोल के 10 लाख बोलने में? प्लांट विद अ वाई। इस लाइन से पिच की शुरुआत हुई थी, लेकिन एंड में जाकर किसी भी शार्क्स को वो वाई समझ में आया ही नहीं और शार्क से भी काफी हार्श फीडबैक मिला। Zero AI. This price of this product should be 0. अगर आप मेरे को इसमें 50% ऑफ योर इक्विटी फॉर 1 रुपी भी दोगे ना, वो भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। Use your good heart about saving hunger and your intellect from your education. टोटल डिलुलू इन व्हाट यू आर डूइंग। सुना आपने डिलुलू? जो आप पगलू की बात कर रहे थे ना, दिस इज डिल्यूजन, दिस इज डिलुलू। शुभम उपाध्याय अपने वडोदरा बेस्ड स्टार्टअप प्लैनेट को शार्क टैंक में पिच करने के लिए आए। अब प्लैनेट जो है वो एक फुली ऑटोमेटेड प्लांट ग्रोथ इकोसिस्टम है जो पेटेंटेड फॉकपोनिक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। प्लैनेट पॉट्स 15 to 33 पौधे कम्प्लीटली ऑटोमेटेड तरीके से ग्रो करने की सुविधा देता है और महीने में सिर्फ एक ही बार पानी डालना पड़ता है। तो पिच का
प्रपोजिशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन शुभम ने कंपनी 2021 में शुरू की थी और 4 साल बाद ही कंपनी प्री रेवेन्यू ही थी। लेकिन फिर भी प्राइसिंग सुनकर शार्क्स के होश उड़ गए। वो शार्क टैंक में 2 पॉट्स लेकर आए थे, मिनी और मीडियम। मीडियम पॉट्स की कीमत 75,000 और मिनी पॉट्स की कीमत 50,000 रुपीज। और शुभम ने यह भी कहा कि अगर एक फैमिली को पूरे साल उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने हैं तो कम से कम 10 मीडियम पॉट्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। अगर उनको थ्रू आउट ईयर राउंड प्रोडक्ट चाहिए, सो ऑप्शन 1 है कि वो हमसे एटलीस्ट 10 मॉडल खरीद ले। 10 मॉडल ऑफ मिनी और मीडियम? मीडियम। क्योंकि अब क्या प्राइस है? मीडियम इज 75,000। अब पहली बात तो प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, और अगर किसी ने भी खरीद भी लिया तो भी हर फ्रूट, हर वेजिटेबल ग्रो नहीं कर पाएगा, अनाज ग्रो नहीं कर पाएगा, और इतना पॉट घर में रखेंगे कहाँ? और इस सब के बाद भी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगी उन पॉट्स को। उसके बाद शुभम ने अपने क्लेम्स पर और क्लेम्स अटैच किए। इंटरेस्टिंगली उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पर 80 to 100 यूनिट्स फिर भी बेचे, और उन्हें सरकार से ग्रांट्स भी मिले हैं, और ISB हैदराबाद ने भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपने पिच में यह भी कहा कि उनका बचपन में सपना था वर्ल्ड हंगर सॉल्व करना। एक एक करके सारे शार्क्स आउट हो गए। अब ये बात तो सही है कि पिच और प्रोडक्ट में बहुत सारे डिल्यूजन लग रही थी, लेकिन क्या अनुपम का ये कहना सही था? नंबर 3, संपर्क मी। वैसे तो संपर्क मी के केस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन नमिता का रिएक्शन देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या शार्क्स सच में जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इंडिया में हॉकिंग कल्चर्स देखा है? मैम धीरे-धीरे चेंज हो इवन रहा इंडिया है। स्टक इन अ प्लेस एंड दे नो कि हिल नहीं पाएंगे तो भी वो हॉन्क किए जाते हैं। So that's a problem. इतने इम्पेशेंट लोग हैं। आपको क्या लगता है कि वो ऐसे कल्चर में वो स्टिकर लगाएगा, फिर कोई आएगा, वो स्टिकर पड़ेगा, उसको फोन करेगा? डू यू थिंक दैट्स प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल इन द इंडियन कल्चर? संपर्क मी एक स्कैनेबल QR कोड स्टिकर प्रोवाइड करते हैं, जिसे गाड़ी पर लगाया जा सकता है, ताकि अगर वो गाड़ी कहीं फंसी हो और गलत तरीके से पार्किंग की गई हो तो ओनर को कांटेक्ट करके उस गाड़ी को हटाया जा सके। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ओनर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोन नंबर डिस्क्लोज नहीं होता है, उसे मास्क किया जाता है और उसके बदले कंपनी का टोल फ्री नंबर डिस्प्ले होता है। पिच के शुरुआत में शायद शार्क्स को भी लगा होगा कि आइडिया अच्छा है, लेकिन कंपनी प्री रेवेन्यू होगी, लेकिन उनके नंबर सुनकर सारे शार्क्स हैरान रह गए। कौन लगाएगा यार स्टिकर? आपको 5 लाख लोगों ने लगा रखा है। What? 499 के 5 लाख लोगों ने ये स्टिकर खरीदे हैं। कितनी सेल है आपकी? दिस ईयर हम लोग 3.5 करोड़ करने वाले हैं। What? लास्ट ईयर 2.7 करोड़ था, What? उससे पहले 1.7। इनफैक्ट किसी को लगा कि फाउंडर्स राहुल झा गलत नंबर्स बता रहे हैं। नहीं हो सकता, कुछ भी नंबर बोल नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। तो सारे शार्क्स में खासकर नमिता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रोडक्ट लोग खरीद क्यों रहे हैं। के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और खरीदते हैं स्टिकर। एग्जैक्टली। अरे एक और कोई बेनिफिट होगा अदर देन दिस फोन इसके कॉल? अंदर इमरजेंसी का भी फीचर है, इसके अंदर और RSA क्या भी क्या है। बेनिफिट्स हैं? लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि नमिता कोई बहाना ढूंढ रही थी गलतियां निकालने का, और बार बार फाउंडर्स के पिच में इंटरप्ट किए जा रही थी। इसके अंदर और RSA क्या भी क्या है। बेनिफिट्स हैं? इमरजेंसी में क्या होता है कि अगर आपको चोट लग जाती है, आप अनकॉन्शियस होते हैं, आपका फोन लॉक होता है। हाँ, तो दैट इज वन एडेड। Exactly. फिर और क्या है बेनिफिट? इसके अंदर RSA भी इसके है। लिए तो कोई नहीं देने वाला, नहीं, देयर मस्ट बी देता अदर है। बेनिफिट्स। और इवन जब विनीता आइडिया और प्रोडक्ट की तारीफ कर रही थी, उसमें भी नमिता ने बीच बीच में टोका टाकी करना नहीं छोड़ा। स्क्रैच से आइडिया सोचा, 3.5 करोड़ का प्रॉफिटेबल रेवेन्यू बना दिया, एंड इतनी लोगों की मदद भी हो रही है। नहीं This is actually लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसे ये स्केल होगा, मतलब इतने भी of course. अच्छे लोग नहीं है। लेकिन संपर्क मी के फाउंडर राहुल भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने भी बेधड़क जवाब दिया। नहीं मैम, बहुत अच्छे लोग हैं। डोंट बी सो नेगेटिव। डोंट बी सो नेगेटिव। आई विल सेंड यू द स्टिकर, आप इसको लगाइएगा। राहुल ने अपने प्रोडक्ट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़ी क्लैरिटी से डिफेंड किया। उस सिचुएशन में जो गाड़ी फंसी थी, आपके पास कोई ऑप्शन था उनको कांटेक्ट करने का जिसकी गाड़ी है वो? कोई ऑप्शन तो नहीं था। अगर ये स्टिकर होता तो यू हैड वन ऑप्शन। आई एम गिविंग यू दैट वन ऑप्शन। जहां एक तरफ नमिता गलतियां पर गलतियां निकाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल एक जेन्युइन चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जब तक कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, तब तक ऐसा ही लगता है कि वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। जो ऑप्टिमिज्म और क्लैरिटी एक फाउंडर में होनी चाहिए, वो राहुल में नजर आई। आखिरकार उन्हें डील नहीं मिली, लेकिन जाते जाते भी राहुल ने यही कहा कि वो डील से ज्यादा अवेयरनेस के लिए आई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संपर्क मी जैसे जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलना चाहिए था, या नमिता सही थी? नंबर 5, प्योर फ्लो। शायद शार्क टैंक में पहली बार हुआ होगा कि सेम फाउंडर्स 2 अलग अलग ब्रांड्स चला रहे थे। प्योर फ्लो के फाउंडर्स परीक्षित बत्रा, जसनजीत सिंह बत्रा और देव शर्मा प्योर फ्लो नेजल स्ट्रिप लेकर आए थे, जिससे नेजल पैसेज खुलता है और ब्रीदिंग बेटर होती है। सब कुछ सही चल रहा था, शार्क्स भी इंटरेस्टेड थे, जब प्योर फ्लो के फाउंडर्स ने एक और बॉम्ब गिराया। One more D2C brand in the cosmetic space.
Get Snappy. It's a body glue. क्या है वो? Our co-founder is actually here. If you want, she can enter and. अरे वाह, हम इसमें पैसे डालेंगे कि उसमें पैसे डालेंगे? इसी ब्रांड की बात। तो वो तीनों फाउंडर्स गेट स्नैपी ब्रांड भी चला रहे थे, जिसमें उनके साथ एक और को फाउंडर थी और वो दोनों ब्रांड्स को पिच करने के लिए आए थे। उसमें 4 को फाउंडर्स हैं, हम 3 और एक और। वो भी रेस कर रहे हैं। वो भी रेस कर रहे हैं, वो स्टैंड बाय पे। दोनों ही डीले कर तो रहे हैं। आज आप पहले ये पिच करोगे, फिर वो आएंगी, फिर दूसरा पिच करोगे। मतलब सर आपके हाँ? ऊपर बात सही है यार, अभी मस्त बुला है। देखिए, अभी बुला लो। गेट स्नैपी एक स्किन फ्रेंडली वाटर सोल्यूबल बॉडी एडहेसिव है जो डायरेक्टली स्किन पर लगाया जा सकता है और स्ट्रेपलेस टॉप्स, ड्रेसेस, दुपट्टास को स्किन से होल्ड करके रखता है। गेट स्नैपी के को फाउंडर हर्षिता ने शो पर फनी तरीके से डेमो भी करके दिखाया। इमेजिन कीजिए यार कैसे इमेजिन करें? क्या इमेजिन करें? शार्क्स को ये बात खटक गई कि दो अलग अलग ब्रांड चलाने में फाउंडर्स फोकस नहीं कर पाएंगे। So first and foremost, मुझे ऐसे फाउंडर्स पसंद नहीं है जो 2 बिजनेस एक साथ करते कि फाउंडर जो है वो शुरू तो कर लेता है, बट मोस्ट फाउंडर्स कीप सीइंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बाय नेचर दे आर अपॉर्चुनिस्ट। एंड द वे टू बिल्ड एन अमेजिंग ब्रांड और कंपनी, यू से नो टू 100 थिंग्स। तो मोस्ट शार्क्स आउट हो गए, लेकिन अमन की सोच थोड़ा अलग थी। वोट से पहले मैंने एक बारी ना 3-4 कंपनियां एक साथ स्टार्ट करी थी। मुझे नहीं पता था कौन सी कंपनी में क्या दम आएगा, क्या होगा, और फिर एक कंपनी चल गई, बाकी 3 मैंने बंद कर दी। इट हैज वर्कड फॉर मी। एक चली ना, यू मे हैव 20 फेलियर्स बट यू नीड 1 सक्सेस। और सबसे सेविज पार्ट था जब अमन ने हर शार्क इंक्लूडिंग खुद का और खुद के ब्रांड का एग्जाम्पल देते हुए अपनी सोच को साबित किया। पहले हम भी मेक इन इंडिया नहीं करते थे, अब बनाते हैं ना इंडिया में, बना लेंगे। रिटेलर पहले तो नहीं थे, स्नैपडील और सारे ई-कॉमर्स रिटेलर पहले भी थे। ये अर्थ गमीज पहली गमीज है, नहीं थी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार अमन ने उसमें इन्वेस्ट भी किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्योर फ्लो के पिच से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि बिजनेस देखने का नजरिया ही अलग हो सकता है और दोनों अपने नजरिए में सही हो सकते हैं। आप किस नजरिए के साथ अग्री करते हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।